हेलो स्टूडेंट, कैसे हो। आज हम पढ़ेंगे +1 क्लास की अकाउंट्स का फर्स्ट चैप्टर, जिसका नेम है मीनिंग एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग, लेखांकन का अर्थ एवं उद्देश्य। तो सबसे पहले +1 के लिए ये न्यू कॉन्सेप्ट है अकाउंटेंसी। आपने नहीं पढ़ा आज तक, तो सबसे पहले एक चैनल से इंट्रोडक्शन करेंगे कि अकाउंटिंग है क्या। अकाउंट है क्या, एक उदाहरण से समझते हैं। आपके पास कुछ पैसे हैं, आपको अपनी मम्मी को हिसाब देना है, तो आप क्या करेंगे। आपको याद रह जाएगा कि कब कब कितना कितना सामान मंगवाया है, क्या क्या सामान खरीदा है, कितना कितना खरीदा है। आप भूल भी सकते हैं। आप महीने 2 महीने में आपसे हिसाब लिया जाए तो आप क्या करोगे। जब एक एक चीज़ आपको अपनी मम्मी को बतानी पड़ जाए, तो आप उनके लिए क्या करोगे, तो लिख कर रखोगे, लिखोगे, देखोगे और लास्ट में कर दोगे। तो हर किस्म से वो क्या चीज़ है, दैट इज़ पार्ट ऑफ अकाउंटिंग। यहाँ पर अकाउंटिंग हमारी क्या चीज़ है, वही है जो एक बिजनेस होता है। आप लोगों को बिजनेस का पता है कि उसमें कुछ लोग सेल परचेज करते हैं, उसके अंदर उनकी लगातार ट्रांजैक्शन होती है, ख़रीदारी करते हैं, बेचते हैं। तो साल के अंत में वो जानना चाहते हैं कि उनको कितना लाभ हुआ है, कितनी हानि हुई है। हर इंसान चाहता है कि अगर प्रॉफिट होगा तो आप अपने व्यवसाय को कंटिन्यू रखोगे, अगर प्रॉफिट नहीं होगा तो आप अपने काम को कंटिन्यू नहीं रखोगे। तो हम ध्यान रखेंगे, हमको ध्यान रखना होगा कि अकाउंटिंग इसी पर्पज़ के लिए की जाएगी कि हर बिजनेसमैन ये जानना चाहेगा कि साल के अंत में उसको कितना लाभ हुआ है, कितनी हानि हुई है, उसने अपना पैसा कहाँ कहाँ लगा रखा है, किससे कितना पैसा लेना है, किसको कितना पैसा देना है, उसके पास कितनी संपत्ति है, कितना दायित्व है, ये सब उसको देखना है। ये हमारी नीड फॉर अकाउंटिंग है। अब हम बात करते हैं अकाउंट्स है क्या, इसकी मीनिंग, डेफिनेशन को अब हम पढ़ेंगे। इस एंथोनी के अनुसार क्या है, प्रत्येक व्यावसायिक इकाई में एक लेखा प्रणाली होती है, प्रत्येक बिजनेस में एक लिखने का ढंग होता है। एक सिस्टमेटिक तरीके से हम अकाउंट को तैयार करेंगे। लेखा प्रणाली व्यवसाय से संबंधित सूचनाओं को मौद्रिक रूप से इकट्ठा करेंगे। व्यवसाय के अंदर जो भी लेन देन होंगे वो मुद्रा के रूप में होंगे। जैसे राम ने कितना माल परचेज किया है, कितना माल मतलब कि उसको बेचा गया, कितना उधार है, तो सभी के सभी क्या करेंगे, मुद्रा के रूप में इकट्ठा करेंगे, उनका सारांश निकालेंगे और उसका विश्लेषण करेंगे। जानकारी देने वाले जो साधन हैं उनको कम्युनिकेट करेंगे यहाँ पे। अब बात करते हैं यहाँ पर अमेरिका की सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंसी संस्था के अनुसार क्या बोला गया है इसके अंदर का। इसमें क्या बोलते हैं, लेखांकन एक कला है। लेखांकन एक कला है क्योंकि कला का आपने पता है एक क्रमबद्ध ज्ञान समूह, जिसमें वित्तीय प्रकृति के लेन देनों को, यहाँ पे भी वो ये बात बोल रहे कि जो भी लेन देन अकाउंट में किए जाएंगे वो केवल वित्तीय प्रकृति के, जिनके ऊपर मुद्रा के ऊपर इफेक्ट पड़ता हो। जो लेन देन हमने क्या कर दिया, मान लो हमने 2 किलो गेहूं के बदले में 1 किलो चावल ले लिया, बार्टर सिस्टम, वस्तु विनिमय प्रणाली का यहाँ लेन देन नहीं करेंगे। जो भी लेन देन होगा मुद्रा के रूप में होगा। हमने 1 किलो गेहूँ बेची है तो उस कितने मूल्य, 20 रुपये, 25 रुपये, वो लिखेंगे। लेखांकन के अंदर हम मौद्रिक प्रणाली को लिखेंगे, उनका वर्गीकरण करेंगे, उनको बांटेंगे, उनका सारांश निकालेंगे यहाँ पर। और जो लोग इनके अंदर विश्वास रखते हैं उनको कम्युनिकेट करेंगे इस सूचना को। अब बात करते हैं लेखांकन की विशेषताओं में क्या दिया गया है। सबसे पहले अगर आपने डेफिनेशन पढ़नी तो डेफिनेशन के अंदर ही इसकी विशेषताएं छिपी हुई हैं। फर्स्टली हमारे को क्या दिया गया, लेखांकन कला भी है, विज्ञान भी। अकाउंटिंग इज एन आर्ट एज वेल एज साइंस। कला वह मेथड है जो पूर्व निर्धारित उद्देश्य को प्राप्त करती है। पहले से हम क्या करेंगे, प्लानिंग करेंगे, उसके अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग की जाएगी। तो कला वह विधि है जो पूर्व निर्धारित उद्देश्य को प्राप्त करेगी। व्यवसायिक लेन देनों को लेखा करेंगे, वर्गीकरण करेंगे, उनका सारांश निकालेंगे और व्यवसाय में लाभ हानि की स्थिति का करेंगे। पहले ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अब आप बोलोगे सर आप ये क्या बोलने लग रहे, ये अकाउंटिंग टर्म होती है बेटा। आहिस्ता आहिस्ता आप सभी सीख जाएंगे,
नया सब्जेक्ट है। उसके बाद है लेखांकन विज्ञान कैसे है। ज्ञान की कोई भी संगठित शाखा है जो कुछ निश्चित सिद्धांतों पर आधारित है, जो कर्मबंध ज्ञान समूह के ऊपर आधारित है। क्योंकि ज्ञान की एक संगठित शाखा है, कुछ निश्चित नियम है, कुछ निश्चित सिद्धांत के अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे विज्ञान के अंतर्गत। लेखांकन के अंदर जो क्या होगा, एक निश्चित सिद्धांत होते हैं जिनके ऊपर अकाउंट मेंटेन किए जाएंगे, पर्सनल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट, रियल अकाउंट, इसके अंतर्गत। अब बात करेंगे यहाँ पर लेखांकन में, यानी केवल वित्तीय प्रकृति के लेन देनों का लेखा करेंगे। जैसे कि हमने डेफिनेशन में पढ़ा था इसके अंतर्गत कि अकाउंट के अंतर्गत केवल वही लेन देन करेंगे जिन्हें जो मुद्रा के रूप में लिखेंगे। तो वही बात इसमें बोल रखी है यहाँ पे। तो सबसे पहले क्या कर दिया, लेखांकन में केवल उन्हीं लेन देन और घटनाओं को अकाउंट्स में यानी कि बुक्स में लिखेंगे जिन्हें हम किस में कन्वर्ट कर सके, मॉनेटरी टर्म में, मुद्रा के रूप में लिख सके। व्यवसाय के अंदर बहुत सी घटनाएं होती हैं, कितना माल खरीदा है, कितना माल बेचा है, कितना आया है, कितना गया है, कर्मचारियों की हड़ताल, तालाबंदी। हम हड़ताल, तालाबंदी वो नहीं लिखेंगे जिनके ऊपर हमारा इफेक्ट पड़ने लग रहा है मॉनेटरी का, मुद्रा का, हम केवल उसके अंतर्गत लिखेंगे इसके अंदर। अब बात करेंगे आगे यहाँ पर इसके अंदर मुद्रा के रूप में लेखा करना। देखिए पुस्तकों में बहुत से लेन देन होंगे, अकाउंट में बहुत से ऐसे लेन देन होंगे जो व्यवसाय में हम मुद्रा के रूप में नहीं व्यक्त कर सकते। जैसे क्वेश्चन में बोल दिया कि एक व्यवसाय ने 200 कुर्सियाँ 10 मेज़ खरीदी, तो जब तक आपने ये नहीं पता होगा कि 200 कुर्सियों की वैल्यू क्या है, 10 मेज़ों की वैल्यू क्या है, तब तक हम उसको अकाउंट में नहीं लिख सकते। जैसे एग्जांपल दिया गया है, हमारे पास 50,000 नगद है, 2,000 मीटर है, भूमि का टुकड़ा है, 5 ट्रंक है, 5 मशीनें हैं, 10 टन कच्चा माल है, तब तक नहीं अकाउंट में लिख सकते, अकाउंटिंग में लिख सकते, जब तक हम उसको कैश में यानी कि मॉनेटरी टर्म में उसको लिख नहीं सकते। जैसे कि हमारे पास जो भूमि है वो 2 करोड़ की है, ट्रंक है वो 50 लाख का है, मशीनें हमारी 20 लाख की है, हमारे पास जो गुड्स है, माल पड़ा हुआ है वो 5 लाख का है, कुर्सियाँ 50,000 की है, मेजें हमारे पास 25,000 की है। तो तब तक जब तक हम उसको मॉनेटरी टर्म में नहीं कर सकते तब तक उसको नहीं लिखेंगे। अगली बात आती है यहाँ पर इसके अंतर्गत लेखांकन के कार्य। तो लेखांकन के कार्य का मतलब है सबसे पहले हम पहचान करेंगे, आइडेंटिफिकेशन करेंगे। व्यवसाय के अंदर बहुत से लेन देन होते हैं, सभी लेन देनों को हम क्या करेंगे अकाउंट्स में नहीं लिख सकते। तो सबसे पहले हम पहचान करेंगे कि ऐसे कौन से लेन देन हैं जो अकाउंट्स में लिखेंगे, ऐसे कौन से लेन देन हैं जिनको नहीं लिखा जाएगा। केवल वित्तीय प्रकृति के लेन देनों को हम अकाउंट्स में लिखेंगे। तो सबसे पहले आइडेंटिफिकेशन करेंगे, पहचान करेंगे। उसके बाद क्या करना है, उसके बाद अभिलेखन करेंगे, रिकॉर्ड करेंगे, लिखेंगे, अकाउंट्स बनाएंगे। कुछ निश्चित नियमों के अकाउंट्स के अंदर कुछ नियम होते हैं, उन नियम के अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, हम अकाउंट मेंटेन करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम जर्नल एंट्री तैयार करेंगे। इसके अंतर्गत जर्नल यानी कि जर्नल के साथ साथ कुछ हमारी सहायक वहियाँ होती हैं, सब्सिडरी बुक होती है। जैसे कि जो लेन देन कैश में होगा हम उसको कैश बुक में लिखेंगे, जो माल उधार खरीदा गया है उसको हम परचेज बुक में लिखेंगे, जो माल उधार खरीदा था और वो वापस आ गया उसको परचेज रिटर्न बुक में लिखेंगे, जो माल हमने सेल किया है उसको सेल बुक में लिखेंगे, जो माल सेल किया था वो वापस आ गया उसको क्या करेंगे, हम उसको सेल रिटर्न बुक में लिखेंगे। इसी प्रकार से हम क्या करेंगे इसके अंतर्गत यहाँ पे परचेज बिल रिसीवेबल, बिल पेबल, जर्नल प्रॉपर तैयार करेंगे इसके अंतर्गत। अब बात करते हैं यहाँ पे आगे सारांश तैयार करना, रिकॉर्ड तैयार करना। तो जिस प्रकार से जैसे इंग्लिश के अंदर हम क्या करते हैं, समरी बनाते हैं, एक लेसन पढ़ लिया, लेसन के पढ़ने के बाद एक निचोड़ निकालते हैं, सारांश निकालते हैं, उसी प्रकार से हम लास्ट में क्या करेंगे, हम लास्ट में एक अकाउंट को मेंटेन करेंगे। लास्ट में जो फाइनल अकाउंट बनाएंगे ट्रेडिंग अकाउंट बनाया जाएगा। ट्रेडिंग अकाउंट के बाद प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएंगे। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से ये पता लगेगा आपको कितना लाभ हुआ है, कितनी हानि हुई है। उसके बाद हम बैलेंस शीट तैयार करेंगे जिसको हम बोलते हैं फाइनेंस ईयर के अंदर लास्ट चिट्ठा, बैलेंस शीट तैयार किया जाएगा। उसके बाद हमारे को इसके बारे में पता लग जाएगी कि हमारे को कितना लाभ हुआ, कितनी हानि हुई, किसका कितना लेना है, कितना देना है इसके अंदर। तो आज फर्स्ट जो इंट्रोडक्शन के अंदर फर्स्ट लेक्चर के अंदर हम इतना ही पढ़ेंगे। थैंक यू।